अरे तुमने कोई नाम वाम गलत तो नहीं लिख रखा ना? क्या नाम है उसमें लेक्चर का? सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। वेक्टर ही नाम रख रखा है ना? क्लास का देख लेना एक बार, है ना? हाँ भाई। तो हमारे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टाइप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए आगे बढ़ते हैं। कल तक हम लोगों ने जो तबाही मचाई है आपकी जानकारी में, ठीक है, उससे आगे देखते हैं। रेडी? करें इस पे बात? हाँ भाई, हमारे कल के पॉइंट में हमने कहां तक चीजें घुमा दी थी? ये तुमने उसका लगा रखा है, वेक्टर का है? वेक्टर 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 एओडी में आ रहा है, एओडी का दिख रहा है वो तो। ये एओडी है ना? हाँ देख लो देख लो, चेंज कर लेगा वरना। हाँ हाँ हाँ, पढ़े रहने दो, कोई तकलीफ नहीं। ये भी वेक्टर का है। हाँ एक से। हाँ, इसको वहां से, ठीक है। ओके ओके, कल के दिन पे हमारी बातचीत यहाँ तक आ गई थी, है ना? मेरा पूरा कैलकुलस का बैकलॉग है। अभी यह कंटिन्यू करना सही है क्या? ऑब्वियस ही बात है, ये तो वेक्टर है, इसका कैलकुलस से क्या ही लेना। ओके, एओडी में आज से स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब एओडी हटा दिया है ना? हाँ ओके। हाँ, फिर क्या रिफ्लेक्स? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो वहाँ वो एओडी इसके लिए बोल रहे थे, सामने जो लिखा रहा था वो एओडी का था, ठीक है ना? याद रखना वेक्टर के लिए। अ, अब वो वेक्टर की अगली क्लास बता सकता हूँ मैं आपको, हर बार बताता चलूंगा, आप चिंता ना करें, है ना? वेक्टर की जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है ना, वो होने वाली है सैटरडे को, ठीक है ना? एक तो 5:45 पे, ठीक है ना, 5:45 PM पे। ठीक है, अच्छा। इसके ऊपर बात करते हैं। पिछली बार हमारी बहुत सारी बातें हो गई थी। बेस वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, और आईजे बता दिया था। अब बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को लिखा, लेट से कोई पी वेक्टर है, ठीक है ना, दैट इज सेट टू बी एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो पी वेक्टर ऐसे लिखा है। अच्छा, अगर पी वेक्टर ऐसे लिखा है तो जैसे ही मैं
आई जे के क्योंकि तीनों मौजूद हैं तो मैं एक्स वाई जेड तीनों लूंगा। मैंने एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया। ये अपना पी पॉइंट है जिसको आपने एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप ये लिखा, इसमें एक्स वाई जेड आपने यहां लिखा, और लिखने के बाद में आपने इसे कनेक्ट कर दिया ओ से, ये आपका ओ आ गया। तो जिसे आप ओपी वेक्टर कहते हैं ना, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सही है। अच्छा, अब अगर ये वाली बात सत्य है तो फिर इसी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट है। छोटी छोटी चीजों को थोड़ा और अपन देखते हैं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने ये ले लिया, इधर से ऐसे एक लाइन ले लेते हैं, इधर से ऐसे एक लाइन ले लेते हैं। हालांकि मैं एक ही डायग्राम बनाना चाहूंगा, अगर मेरे को थोड़ा भी बिगड़ता दिखेगा तो मैं चीजों को थोड़ा बदलने की कोशिश कर लूंगा, है ना। हालांकि लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं जैसे मुझे अभी इस तरह में आदत नहीं है ना, इसलिए ये मान लेते हैं हमारा पी पॉइंट है। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, अगर ऐसा है तो। अच्छा, ठीक है, जैसे ही ये पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट बेसिकली यहां नहीं है, ये ये थोड़ा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है ना। ये मैं आपको यहां पे भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक मिनट, मैं ये भी चीज आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे पी पॉइंट बाहर की ओर है, ये ऐसा है कुछ हद तक। ये एक्स वाई जेड है ना, मैं काम चलो एक बार के लिए ऐसे बना देता हूं, ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड है और पी ऐसे बाहर की ओर है। ठीक है, पी इस तरह से बाहर की ओर है। हाँ, मतलब आपको आइडिया है वैसे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से और विजुलाइज करवा देता हूं। ठीक है ना, ऐसे है, ये पी बाहर की ओर है, पी ऐसे, ये एक्स वाई जेड है, एक्सपेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, अब दिखेगा। ये ऐसे बाहर की ओर है। ठीक है, अच्छा, अगर ये बाहर की ओर है तो मैं कैसे सोच रहा हूं इस तक जाने का, है ना। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसको हटा करके एक बार के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। मैं पी तक जा रहा हूं, अब मैं कैसे मूव हुआ वो बताता हूं। ठीक है ना, मैं ऐसे मूव हुआ, पहले मैं एक्स पे चला, पहले मैं एक्स पे चला, यहां तक आ गया। ठीक है, एक्स पर चला कितना, जैसे जैसे मैं एक एक पैर रखता गया, एक यूनिट चलता गया, मैं आई कैप आई कैप आई कैप चलता गया। तो मैं जब मैं बोलता हूं मैं एक्स पे चला, एक्स दूरी तक चला, तो मैं बेसिकली एक्स आई कैप चल लिया, एक्स टाइम्स आई कैप। ठीक है ना, एक्स टाइम्स आई कैप चल लिया। चलने के बाद में मुझे अब जैसे ही किसी ने कहा वाई जे कैप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वाई एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा। कितना, वाई एक्सिस की तरफ वाई जे कैप के बराबर मूव करना पड़ेगा। तो मैं वाई जे कैप के बराबर मूव कर रहा हूं, रेडी। वाई एक्सिस अपना इस साइड ले लेते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल चला मैं, कितना, जे कैप। तो मैं कितना चल रहा हूं, वाई जे कैप चल लिया, राइट है। वाई जे कैप चलने के बाद में अब मैं के जेड के कैप चला, तो मैं जैसे ही जेड के कैप चला तो मेरी तरफ से जेड के कैप यहां आ गया। ठीक है, तो दिस इज एक्स आई कैप चला, फिर वाई जे कैप चला। ठीक है, ये आपस में 90 बन गया यहां पे। इसी प्रकार से यहां ये भी 90 बन गया। ठीक है, तो मैं कैसे चला, पहले मैं यू बाहर की ओर चला, सॉरी, पहले मैं एक्स आई कैप चला, एक्स आई कैप चला, फिर मैं वाई जे कैप चला, फिर मैं जेड के कैप चला। तो मैं यू यू और यू चलाऊं तो मैं इस जगह पहुंचाऊं। ठीक है ना, आई एक्सपेक्ट ये वाली बात समझ में आई, है ना। तो मैं यहां से कितना चला, जेड के कैप चला। आई थिंक हम लोग ये बात को बहुत क्लियरली इस बात को समझ गए होंगे कि मैं कैसे कैसे मूव कर रहा हूं। तो मैं जिस जगह पहुंचा ना, उसको दुनिया वालों ने कहा कि अब आप एक्स एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप चल चुके हो। क्लियर है। अच्छा, ये जो चीज थी ना, ये वाली जो लाइन थी, दिस इज ओपी। ठीक है, दिस लाइन इज ओपी, ये ओपी है। अगर ये ओपी है, ठीक है, तो मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक है, अपनी ये वाली लाइन ले लेते हैं। अरे बाबू तुम उठे ही नहीं। ठीक है, इसको ओपी ले लेते हैं, दिस इज ओपी।
ठीक है। अच्छा, अब मैं ओपी से, यहां पे बड़े ध्यान से समझना, मैं अगर बाय द वे इसको सही ढंग से उठा पाया तो ये समझने की चीज है कि एक्चुअल में, ठीक है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि पहला काम, ठीक है, ये आया, ये हालांकि यकीन नहीं आएगा बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन खींची, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई लोगों को थोड़ा हैरानगी होती रहेगी बीच बीच में, लेकिन अपन इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा गजब जाने वाला है ना, बहुत ज्यादा गजब जाने वाला है ना। क्यों गजब जाने वाला है? इसलिए गजब जाने वाला है क्योंकि मेरे को ये हटाना पड़ेगा एक बार के लिए। अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है ना, ये उठाते हैं, है ना, धीरे 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 चीजों को बनाते हैं। देखो जरा, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे भी एक लाइन खींची, ठीक है, ऐसे। कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ, यहां तक खींच लेते हैं, अब सही है ना। अच्छा, सेम वे हम लोगों ने इधर भी एक लाइन खींचनी है। किधर किधर लाइन खींच सकते हैं बताओ? एक तो मैंने लाइन इधर भी खींची है, ठीक है, एक लाइन अपन इधर खींचते हैं, क्या कहते हो? तो पहले, ठीक है, हाँ, ऐसे। करेक्ट है क्या? बताते रहना, तुम लोगों को तो बहुत नॉलेज है यार, तुम लोग तुम स्पेशलिस्ट हो इसके। यहां तक ही रहो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड, ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड, ठीक है। आई थिंक बन गया, करेक्ट है? क्यों बन गया ना, है ना। लेकिन इस पूरी कहानी के दौरान हमारा सिर्फ ओपी का सिर्फ इतना सा लेना देना है, ध्यान रखना, हमें सिर्फ ओपी इतना सा समझना है। लेकिन ये मेरे को आसपास में ही जो डब्बा बनाना पड़ गया ना, क्यों बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको लेकर के चलना था, और वो क्या है उसको समझना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेकर चलना है मेरे को, मुझे आपको लेकर चलना है इस पॉइंट की तरफ कि ये जो चीज है ना, ये मेरे लिए 90 बना रही है, ये मेरे लिए 90 बना रही है। आप इसको समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ रहे तो मैं ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको उठा के बाहर ला रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ऐसा है, यहां 90 बन रहा है, इसका नाम O, इसका नाम P, इस पॉइंट का नाम अगर मैं A बोलता हूं तो दिस इज A। तो ये 90 बना रहा है, 90, ये 90 बना रहा है, 90। आई थिंक ये मेरी नकल है, ठीक है। ये वाली बात आपको पकड़ में आई होगी कि ये 90 बना रहा है। अच्छा, एक और चीज, और अगर देखा जाए तो ये देखो, जब मैं यहां पे पहुंचा ना तो ये वाली देखो, अरे बेटा जी, ठीक है, हाँ भाई, इसको समझते हैं, ये वाली लाइन। अब दूसरी लाइन पे चल रहा हूं, बहुत काम की चीज, ठीक है। मैं आपके सामने अगर बाय द वे इसको पा रहा हूं तो जरा ध्यान से देखना, मैं यहां से चला एक्स आई कैप और यहां से चला वाई जे कैप। तो जिनको अच्छे से ध्यान है, एक्स आई कैप वाई जे कैप मिला करके मेरे लिए इस लाइन का नाम हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया एक्स आई कैप, ये हो गया वाई जे कैप, और इसे बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन। किसी को याद है ट्राइंगल ऑफ एडिशन? एक्सपेक्टेड है कि हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ सर ये ट्राइंगल ऑफ एडिशन हो गया। अगर ये ट्राइंगल ऑफ एडिशन हो गया तो अगर कोई सिर्फ इस ये लाइन के बारे में पूछेगा ना मेरे से, इस बॉडी डायगोनल के बारे में, तो मैं बता सकता हूं इसका नाम है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अब मेरे पास में ये बॉडी डायगोनल भी पड़ा है, ओके 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 ओके। अच्छा, अगर मैं यहां से यूं चल रहा हूं तो मैं यहां तक पहुंचूंगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और जैसे भी इसमें जेड के कैप जोड़ूंगा मेरे पास में पी वेक्टर आ जाएगा, और इसलिए ओपी वेक्टर का नाम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। नहीं समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है, दोबारा सोच, ये क्या एक्स आई कैप, जैसे भी यूं चला वाई जे कैप चला, तो यहां से उल्टी साइड से आता हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया, हो गया। तो मैं अगर सीधा आता तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अब मैं जेड के कैप अप गया, तो मैं जैसे ही इसको मिलाऊंगा ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये उल्टी डायरेक्शन में आकर के इन दोनों का सम दिखा देगा। तो इसीलिए इस पॉइंट के नाम हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये भी बहुत काम की चीज है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 चलो, ये भी हो गया हो गया हो गया। अब इस पूरी कहानी में जो जो भी कम की चीज है ना, मैं इस सबको हटा रहा हूं, मेरे लिए ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। मेरे लिए काम की चीज क्या है कि आप
अगर मेरे से इसकी लेंथ बोलते हैं तो मैं इसको आर मान रहा हूं। इसकी लेंथ अगर आपने मेरे से पूछी तो मैंने क्या मांगा, आर। मुझे पता है कि अगर आपने मेरे से मॉड ओपी वेक्टर बोला तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। और इसको मैंने आर बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो दिस इज आर वेक्टर फॉर मी। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे आर वेक्टर के नाम से बोल रहा हूं ना, पी वेक्टर की जगह। अच्छा, पी वेक्टर की जगह आर वेक्टर लिख ही लेते ना, पर इसको पी वेक्टर की जगह पर आर वेक्टर लिख रहा हूं। हाँ, आर वेक्टर, इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं ना, ओपी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये अगर मेरे लिए आर है तो ये वाला पॉइंट भी आर हो गया। अच्छा, ये अब यहां पर आएगा सबसे क्लासिक गेम। रेडी? क्लास अभी स्टार्ट हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेसिक बातें चल रही बेटा, है ना मृणाल, बहुत बेसिक बातें चल रही है। ठीक है, बहुत बेसिक बातें चल रही हैं, इसको समझना। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, ये अपना क्या आ गया, जेड एक्सेस। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के साथ साथ अब जेड एक्सेस भी चल रहा है। करेक्ट है ना? साइड में हमारा अपना भाई बैठा हुआ है। ठीक है, अब सुनो, पकड़ना। हाँ हाँ, पकड़ पकड़, ये अरे थोड़ा बाजू में है ना, पकड़ेगा कैसे? हाँ, इसको इतनी हाइट पे पकड़ना है तेरे को, तो खड़ा होकर के पकड़ना पड़ेगा तेरे को। तो वहां पे रख देना बैग, पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़ ताकि अपना टाइम बचे। ठीक है, यहां पकड़ना पड़ेगा तेरे को, पकड़ लेगा, है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को बात छेड़नी है, नहीं यहां से पकड़ना है, यहां से टिप से, है ना, मेरे को बात छेड़नी है। ये हमारे पास में ये जो जगह है ना, दिस इज आर वेक्टर। थोड़ा सा इधर 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 इसके सामने है ना, यहाँ पे है ना, ये हमारा आर वेक्टर है, ऐसे रखना टेढ़ा। ये आर वेक्टर है, एक मिनट छोड़ना, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, जिसे ये वाला आर है, ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। आपको शायद यही दिख रहा है ना? अब ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। इसको जरा यहीं से पकड़ पाएगा, यहीं से, इससे ना यहां से दबा करके, बस। हाँ, ये आर वेक्टर है। आप थोड़ा इधर तो आ, कैमरे में तो आएंगे। ठीक है, ये आर वेक्टर तेरा हाथ आ गया तो उसकी तरफ देख। ठीक है, अब ये जो आर वेक्टर है ना, इससे आपने प्रोजेक्शन डाला है, यू प्रोजेक्शन डाला है। कैसे पहुंचा मैं यहां तक? देखो, ये एक्स आई कैप चला, वाई जे कैप चला और फिर ऊपर आया, एक्स आई कैप वाई जे कैप, फिर ऊपर आया हूं। तो मैं एक बार के लिए यहां से इस पे प्रोजेक्शन डाल रहा हूं। ठीक है ना, मैं यहां से इस पे प्रोजेक्शन डाल रहा हूं और मैं इसका हाथ हटाने को बोल रहा हूं, मेरे को पकड़ा के हाथ हटाना है। ठीक है, हाँ भाई, अब जरा ध्यान से, ठीक है, इसको पकड़ना ही पड़ेगा मेरे को, यहां से टिप देना बस इसकी। हाँ भाई, ये है, ये खेल, छोड़ छोड़ छोड़, हो गया। मैंने इसमें प्रोजेक्शन डाला है, ये प्रोजेक्शन है, आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, लेकिन सामने से नहीं दिखता ये सामने से नहीं दिखता, ये सामने से नहीं दिखता, समझ रहे आप? ये सामने से नहीं दिखता, सामने से ऐसा दिखता है ये, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। तो वो जो प्रोजेक्शन डाला है ना, ये ऐसा लगता है कि ये ऐसा आड़ा गया है, लेकिन ये एक्चुअल में 90 बना रहे हैं यहां। ये बस मेरे को बात बताना है, ये बात मेरे को आपको फंसाना है। मेरा जानता कल आप में से कोई किसी को ये बात समझ में आई हो तो, ये 90 डिग्री बना रहा है ना? लेंथ ऑफ पेन जो है वो आर वेक्टर है, लेंथ ऑफ पेन जो है वो आर वेक्टर है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे है। हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे है। ठीक है ना, हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे है। इनकी कैप भी तो नहीं है आजकल। ये कौन से वाला पेन है ये जिसने कैप के अंदर ही सारे एक्सपेरिमेंट करें? हाँ, वो बनाया था, मैंने बनाया था, याद है मेरे को। ठीक है, करते हैं वो भी, लेकिन आज नहीं, अभी तो इतना टाइम नहीं है। ये या तो कैप फंसा लेना, इससे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से तो थोड़ी आजादी मिल जाएगी। ये दो बिना कैप के ये वाले पेन बर्बाद पेन है ना, यही मतलब है यार, कैप खा गया साले। ठीक है, ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ये हमारा आर वेक्टर है। अच्छा, मुद्दे की बात जिसके पीछे मैं सारी फाइट मार रहा हूं वो ये कि जो आर वेक्टर है ना, इसको अगर थोड़ा न्यू करके ऐसे रोक पाएगा तू? ऐसे रोक पाएगा? ट्राई कर ले, हाँ ट्राई कर ले, हाँ बस ये। ठीक है, ये जो आर वेक्टर है, ठीक है ना, ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, वो जेड एक्सिस से कुछ गामा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से कुछ बीटा एंगल बना रहा है। ये तीनों से अलग अलग एंगल बना रहा है, अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा
सॉरी बीटा उस साइड से वाई एक्सिस से एंड गामा फ्रॉम जेड एक्सिस। तो मुझे जो चीज समझानी है ना बस वो ये अल्फा बीटा गामा है, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, कोई बड़ा एंगल नहीं है, बहुत छोटू सा एंगल है, और इससे ये गामा एंगल बना रहा है। और ये जो एंगल है ना, ठीक है ना, एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिसेस आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दिस है ना। अच्छा, इज अल्फा बीटा गामा नोन एज, ठीक है ना, डायरेक्शन एंगल। ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल, याद रख लेना, ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल। ये डायरेक्शन एंगल है, ये जो अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल है। फिलहाल हमारा वाला डायग्राम जो बाहर आया ना ओपीए के नाम से, इसमें ये वाला एंगल इज अल्फा। अगर ये एंगल इज अल्फा तो दिस इज आर कॉस अल्फा। ठीक है, अगर ये आर कॉस अल्फा है तो फिर तो आपका बहुत बढ़िया काम बन गया। कहने का मतलब जिसे आप एक्स आई कैप कह रहे हैं ना, वो बेसिकली आर कॉस अल्फा निकल गया। ठीक है, अब यहां पे भी आपको रुक करके समझना चाहिए, सर एक्स आई कैप जब आप बोल रहे हो तो यहां पे एक्स जो है मैग्नीट्यूड है, जैसे ही आप इसकी आई कैप से गुणा करते हो ये वेक्टर में बदल जाता है। एक वेक्टर की एक स्केलर से कंपैरिजन मत करो सर। हां, इसका मतलब ये जो आर कॉस अल्फा है ना, ये एक्स है सिर्फ आपका, क्योंकि आप एक्स कदम चले थे एक्स एक्सिस पर। तो राइट नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस आई कैप। ठीक है, मैं आई कैप रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आर कॉस अल्फा जो इससे लिखा ना, वो बेसिकली एक्स है, एक्स। सेम वे, ठीक है ना, सिमिलरली जब मैं ये वाला डायग्राम निकालूंगा ना, कौन सा वाला, बीटा वाला, ठीक है, तो बीटा के टाइम पे ये आर होगा, ये एंगल बीटा ऑन वाई एक्सिस बनाएगा, और यहां एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, यहां एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, ध्यान रखना, यहां एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। हालांकि दिखने में बड़ा ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जैसा है, बट ये अंदर ही अंदर बहुत छोटू सा ऐसा प्यारा सा ट्रायंगल बनेगा। इस बार ये कहलाएगा ओ पी, और ये जहां जाकर के ये वाला पॉइंट ड्रॉप होगा, उस पॉइंट को अगर मैं बी नाम दे दूं, ठीक है ना, तो ओपीबी कह सकता हूं। ठीक है, अगर ये ओपीबी है तो दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, और ये आज भी आर है, तो ये कहलाएगा आर कॉस बीटा। तो आर कॉस बीटा इज नथिंग बट ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड। तो इसका मतलब आर कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बेसिकली। तो आर कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें चल रही है ना, वो यही चल रही है, और इन्हें हटा रहा हूं मैं, है ना, इन सबको हटा रहा हूं ताकि ये गंदगी नहीं दिखे, बस सिर्फ साफ साफ सी चीजें दिखे। तो पॉइंट नंबर 3 पे फटाफट आ रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कहता है कि हेयर एक्स इज इक्वल टू कितना, आर कॉस अल्फा, वाई इज इक्वल टू में कितना, आर कॉस बीटा, एंड जेड इज इक्वल टू में कितना, आर कॉस गामा। और ये कॉस अपने घर से नहीं लगाया अपन, है ना, ये अपन अपने घर से नहीं लगाया है, मजबूरी है, क्योंकि ये अगर आर है तो बेस अपने आप में ऑटोमेटिकली कॉस में ही आएगा। इसीलिए लोगों को यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली। क्या मिली, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज नोन एज डायरेक्शन एंगल्स, इज डायरेक्शन एंगल। देन cos alpha, cos beta, cos gamma, those who are coming automatically, not by force, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को लेकर के और कुछ आता ही नहीं था, आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। इन्हें भी याद रख लेना, अगर वो डायरेक्शन एंगल है तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात आपको पकड़ में आ रही होगी। हालांकि आपके वो रुक गए, बहुत देर से रुके हुए हैं, मैं आपको देख भी नहीं पाया। हाँ, एक मिनट। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन अब मेरे को समझ में आ गया, आपके आ रहे हैं लेकिन बहुत स्लो है। ठीक है, या बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 नंबर में क्या लिखा है, मैंने लिखा है एनी, नहीं, एंगल मेड बाय, है ना, एंगल मेड बाय आर वेक्टर, एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस आर अल्फा बीटा एंड गामा।
आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब यहां से बहुत छोटी छोटी बातें चालू होंगी जो कि 3D में काम आएंगी, बट हम अभी से लिख के रखेंगे और हर बात को नोटिस करेंगे। ठीक है ना, और वो कौन कौन से हैं मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, आगे से हम जिसे आर वेक्टर इज इक्वल टू में एक्स आई कैप लिखते आए, वाई जे कैप लिखते आए, वाई जे कैप लिखते आए, जेड के कैप लिखते आए, उसे हम आगे से आर कॉस एल्फा आई कैप, आर साइन आर कॉस बीटा जे कैप, कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप के नाम से भी पुकारेंगे। दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात सही होगी। अच्छा, अब जिनको भी यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छा जिनको यहां तक की बात समझ में आ गई उनमें से कई लोगों को पता होगा ये जो आर है ना, ये इसकी लंबाई है। आर वेक्टर की लंबाई का नाम आर है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी ने इसमें से आर कॉमन ले लिया तो कॉस एल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप लिख सकते हैं। इसको आर वेक्टर लिखा था, इसमें से आर का भाग लगा दो तो ये आर वेक्टर। ठीक है, आप चाहो तो इसे मॉड आर लिख सकते हो, याद रखना। आप और क्लियरली लिखना चाहो तो मॉड आर लिख लेना। जैसे इसको आर की जगह मॉड आर लिख करके और क्लियर रहेगा, आपको भी क्लियर रहेगा, है ना। अगर आप लिखना चाहो तो मॉड आर लिख लेना, क्योंकि अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें। ठीक है, दिस इज मॉड आर कॉस एल्फा, मॉड आर, ये मॉड 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 लिखने में क्या हमारी क्लियर हो जाएगी, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, ये अगर मॉड आर है तो मॉड आर का जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे, दिस इज नथिंग बट कॉस एल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप हो गया। दिस इज ये। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा किया, ये बन गया आर कैप, ये बन गया आर कैप। ठीक है, मैंने आर वेक्टर के, है ना, मॉडुलस को जानबूझ करके आर लिखा था। मैंने वेक्टर हटा करके सोचा था कि ये थोड़ा क्लैरिटी से रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर हम लोग पिक्चर के अंदर, है ना, वैसे ही चले जैसे 12th वालों के मॉडुलस में चलते हैं, धीरे 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 धीरे, तो वैसे ठीक रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं इसे मॉड आर वेक्टर लिखना ही प्रेफरेबल पे चल रहा हूं। हालांकि आप में से कई लोगों को याद होगा कि ए वेक्टर लिखा था तो ठीक है, अगर डार्क सिर्फ ए लिखा था तो दैट इज मैग्नीट्यूड, बट वो फिर बताना पड़ेगा और फिर वो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं इससे चलता हूं। ठीक है, अच्छा अब काम की बात चलते हैं। हाँ, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, यहां तक की बात मेरा अंदाजा है शायद सबको क्लियर हो गई। ये जो चीज है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना। अदर नेम ऑफ, पॉइंट नंबर 6, छठे पॉइंट पे आता हूं। अदर नेम्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, आर एल एम एन। इनको कुछ लोगों ने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की जगह पर एलएमएन के नाम से भी पुकारा। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एल क्या चीज है, कॉस अल्फा है, एम क्या चीज है, कॉस बीटा है, और एन क्या चीज है, कॉस ऑफ गामा है। लेकिन सर अगर इसे एलएमएन के नाम से पुकारेंगे तो सर एक गड़बड़ नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी सर, मेरे हिसाब से अगर आपने इसे एलएमएन के नाम से पुकार दिया और सर ये अगर आर कैप है तो आपके हिसाब से आर कैप इज इक्वल टू में एल आई कैप एम जे कैप प्लस में एन के कैप नहीं हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा तो, अरे सर अगर ये हो गया तो ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का अगर किसी ने मॉडुलस ले लिया तो दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होना चाहिए। मैंने कहा तो उससे क्या, अरे सर यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड इज 1। अरे तो 1 होता है सर, तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैंने कहा तो सर फिर इससे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर परमानेंटली 1 हो गए। हाँ परमानेंटली 1 हो गए, और यहां से एक बहुत ही गजब का रिलेशन आ गया, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सर ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये क्या चीज है, मतलब हम क्या ये कर क्या रहे हैं। मैंने कहा देख, हम जब ऐसा लेते हैं ना तो आपकी फिजिक्स में इसे साफ शब्दों में बोला जाता है आपने प्रोजेक्शन लिया है।
ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर को उसकी प्रोजेक्शन फॉर्म में सोच रहे हैं, हम किसी भी वेक्टर को उसकी प्रोजेक्शन फॉर्म में जाके सोच रहे हैं, और यहां से जो हमारे को ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल रहा है, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, अदर नेम ऑफ देम आर एलएमएन, और फाइनली हमारी एक रिलेशन मिला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका सर एक्चुअल में क्या मीनिंग है, मतलब एक्चुअल में क्या फील ली जाए? मैंने कहा एक्चुअल में फील लेनी है तो यूं समझो कि, अच्छा एक्चुअल में फील लेने से पहले भी बता देता हूं एक और चीज है ना, एक्चुअल में फील ले गए तो पता चला एक जो सही वाली बात है वो वहीं टिक गई। ठीक है, एक और पॉइंट भी लिख लेते हैं। देखो, अगर आप इसे एल, इसे एम, इसे एन बोलते हैं, तो सर फिर इसमें एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? अगर आर वेक्टर लिखा है तो एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? क्योंकि सर आपने तो कहा कि आर वेक्टर होने पे इसे एल एम एन बोलते हैं, तो आर वेक्टर में जो एक्स वाई जेड है वो क्या चीज है? मैंने कहा बहुत ही काम की बात, पॉइंट नंबर 8, ठीक है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है ना, हेयर एक्स वाई जेड आर डीए। क्या डीए? डीए क्या होता है? डीए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड इज डीए, मैं यहां लिखता हूं इस बात को, ठीक है, आर कैप इज इक्वल टू में एल आई कैप एम जे कैप प्लस में एन के कैप, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू में एक्स आई कैप प्लस में एन जे कैप प्लस में कितना, वाई जे कैप, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसमें एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन, क्या बोला मैंने भाई? हाँ भाई, एक से 2 मिनट के लिए रुकते हैं फटाफट से, किसी को याद हो तो। हाँ भाई, फटाफट 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 से। डायरेक्शन एंगल नहीं, नहीं डायरेक्शन एंगल नहीं, डायरेक्शन एंगल तो अल्फा बीटा गामा है, फटाफट से। नहीं नहीं, हाँ आए, कुछ किसी के दिमाग में आया, लेकिन अभी रुक रुक के आएगा, अभी मेरे तक नहीं आ रहा है, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में हल्का सा पॉइंट आया, डायरेक्शन रेशियोज, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, याद रखना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इज डायरेक्शन एंगल, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा या एलएमएनआर डायरेक्शन कोसाइंस, एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब ये कि अगर कल को आर वेक्टर इज इक्वल टू में 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में जेड के कैप लिखा हो, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज 3-4,5 है। हाँ, और इन्हें हम लोग एबीसी से दिखाते हैं, किससे? एबीसी से, एबीसी इससे दिखाते हैं, याद रखना, एलएमएन को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से दिखाते हैं। ये सारी बातें हम लोग 3D में ज्यादा करेंगे, बट क्योंकि यहां कनेक्टिविटी मिलती है तो हम बचा के निकाल लेंगे। इन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, इन्हें एबीसी के नाम से पुकारते हैं। तो पहली चीज। सेकंड पॉइंट, अगर किसी ने पूछा डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन इज, डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालनी हो तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए, ठीक है ना, मेक, ठीक है, आर कैप, आर कैप बनाओ। आर कैप कैसे बनाते हैं? अरे आर कैप बनाने के लिए 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप को डिवाइड मारिए अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर से, याद है ना। और अगर आपने ऐसा किया तो ये बन जाएगा 9 और 16 25 और 25 का इतना। तो फिलहाल मेरे पास बन गया 3/5 रूट 2 आई कैप माइनस में 4/5 रूट 2 जे कैप प्लस में 5/5 रूट 2 के कैप। सही बात है। और जो ये मिल रहे हैं एलएमएन मिल गए। एलएमएन क्या मिला भाई हमारे को? एलएमएन के नाम पे मिला 3/5 रूट 2 और माइनस में 4/5 रूट 2 और एन के नाम पे हमें मिला 5/5 रूट 2। जानबूझ के इसे कैंसिल आउट नहीं कर रहा, ठीक है, जस्ट एंजॉय दिस। तो ये हमारे पास में ये डायरेक्शन कोसाइंस बने। हाँ भाई, लिख लिया?
मतलब कोई नॉर्मल वेक्टर देते हैं तो सर जो आईजेके के आगे लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डीआर होते हैं। हाँ, और जैसे ही आप उसे कैप पे बदल देते हो तो जो आईजेके के आगे खड़े होते हैं वो एलिमेंट बन जाते हैं। हाँ, तो ये कर क्यों रहे? मैंने कहा इससे बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। क्या निकल सकता है सर इससे? इससे मैं बता सकता हूं एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना, वाई से कितना एंगल बना रहा है वेक्टर, जेड से कितना एंगल बना रहा है, मैं सब बता सकता हूं। ठीक है ना? ये 5 है ना, मैंने जेड लिख दिया है, हालांकि शायद मैं 5 ही बोल रहा था दिमाग में भी। ठीक है, करेक्शन के साथ में इसे 5 लिख लेते हैं। आपके वो रुक गए हमारे पास में, इतना लोड ले नहीं पा रहा हमारा सर्वर, शायद बेचारा बहुत रुक रहे। प्रोसेसिंग 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 चले जा रही है। एनीवे, इस पे दिमाग लगाते हैं। सर एक्स एक्सिस पे एंगल कैसे निकाल सकते हैं? जैसे किसी ने पूछा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड एंगल मेड बाय आर वेक्टर आई कैप, सॉरी, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल बताओ। मान लो किसी ने क्वेश्चन के दौरान ये पूछा, तो मैं आर वेक्टर को, आर वेक्टर हमारे पास में है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मैं जल्दी से इसका मॉड आर पूछूंगा। बताओ मॉड आर कितना? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कुल मिला के कितना हो गया? √3, है ना। आर कैप बोलो, आर कैप बोल। 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप, ये हो गया ना अपना आर कैप। सही है। एल की वैल्यू कितनी आई? एल 1/√3। एम की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1/√3। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। क्या याद है क्या कि जो एल है वही कॉस अल्फा भी होता है और जो एम है वही कॉस बीटा भी होता है, हाँ या ना? अच्छा, जो एन है वही कॉस गामा भी होता है। क्या ये बात सही है? जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना होता है? अल्फा, बीटा या गामा? गामा, है ना। तो कॉस गामा बराबर में इतना है, तो गामा बराबर कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है ना, दैट इज एंगल मेड ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, दैट इज कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो आप बोलोगे जिस पे अपन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली। अच्छा, यहां तक हो गया। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगले पे चलते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछने का सामने वाले का नजरिया क्या हो सकता है? ठीक है, फाइंड सम ऑफ projections, find sum of projections made by r वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, ऑन एक्सिस सम ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, सम ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, एंगल मेड बाय प्लेन नहीं, एंगल मेड बाय वेक्टर। ठीक है, आईटीएफ से कौन रिलेट कर रहा है? नहीं, आईटीएफ से कोई रिलेट नहीं कर रहे अपन। ठीक है, फाइंड सम ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन क्या चीज है? अपन ने प्रोजेक्शन पढ़ा था, क्या था? प्रोजेक्शन क्या था? आर कॉस अल्फा, वो प्रोजेक्शन था, है ना। मॉड आर कॉस अल्फा, दैट इज प्रोजेक्शन। मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा, मॉड आर कॉस गामा, यही था ना प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब ये कि सम ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना? मॉड आर कॉस अल्फा प्लस में मॉड आर कॉस बीटा प्लस में मॉड आर कॉस गामा, यही तो होगा। सही बात है। इसमें अपने पास में मॉड आर कॉमन आ सकता है क्या? अंदर की तरफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की जरूरत है, हाँ या ना। ये तो अपने लिए एलएमएन है, एलएमएन तक जाने के लिए अपने को आर कैप की जरूरत है। तो आर कैप की अगर बात करेंगे तो आई कैप डिवाइड बाई √3 कर दूं, जे कैप डिवाइड बाई √3 कर दूं, के कैप डिवाइड बाई √3 कर दें, चलेगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की जगह पर वैल्यू पड़ी है।
साथ में अपने पास है मॉडुलस ऑफ आर बराबर √3 पड़ा है, क्या कहते हो आप? तो मैं सिर्फ सम ऑफ प्रोजेक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। सम इज इक्वल टू मॉड आर की जगह पे √3, ब्रैकेट में चलते हैं, कॉस अल्फा की जगह 1/√3 प्लस में कितना 1/√3 प्लस में कितना 1/√3, क्या कहते हो? तो यहां से देखा जाए तो √3 इंटू में 3/√3 कर दें, कैंसिल आउट कर दें इन दोनों को, सम ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 3। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा उनको याद दिला देता हूं कि सैटरडे को शाम को 5:45 पे क्लास है अब अपनी अगली, है ना। कल नहीं है क्लास कल क्लास नहीं है दिन में, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े जल्दी से जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन में है, ठीक है, क्वेश्चन में मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रहा हूं, ठीक है। और दिस इज, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये ओ, दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी, ठीक है। अपने पास में सब कुछ अवेलेबल है। हम्म, ठीक है, अपने पास में सब कुछ अवेलेबल है ना। मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, आप मेरे को धीरे धीरे बताना। ये मैं आपके सामने यहां तक लिख रहा हूं, दिस इज एक्स आई कैप, दिस इज वाई जे कैप, दिस इज जेड के कैप, ठीक है। आपको मुझे क्या क्या बताना है? पहला, एक तो मुझे बताइए ओडी कितना होगा, ओडी वेक्टर कितना होगा, ठीक है। अच्छा, एक आप मेरे को बताना ओई वेक्टर कितना होगा ठीक है। एक मेरे को आप बताना सीजी वेक्टर कितना होगा। चलो बताइए। ओडी ओई और सी, अरे यार ये ऐसा गोल गोल घूमना चालू हो जाता है, आपके जवाब कैसे देखूंगा बताओ मैं। हाँ भाई, ओडी इज इक्वल टू में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बिल्कुल सही जवाब है विवेक। हाँ तो होने दो ना, क्या तकलीफ है, बोलो आपको जिसका जवाब चाहिए मैं दे दूंगा आपको। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये वाली लाइन अगर वाई जे कैप है ना, ये वाली लाइन अगर वाई जे कैप है, ये वाली लाइन अगर वाई जे कैप है, तो ये वाली लाइन भी वाई जे कैप होगी, ठीक है। अगर ये वाली लाइन आपकी नजर में जेड के कैप है, तो ये वाली लाइन भी जेड के कैप होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है। कल मैंने फ्री वेक्टर बताए थे कि अपनी जगह पे वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए? ओडी। ओडी का मतलब हो गया आपको ये वाली लाइन चाहिए, सही है ना, ओडी। तो दिस इज ओ ट्राइंगल ऑफ एडिशन से एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप बराबर है, जिसका भी आंसर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था, बिल्कुल सही था। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सामने से आती हुई लाइन इन दोनों का सम बताएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको मेरे से ये वाली लाइन चाहिए ओ ई, लीजिए कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। ओ ई अपने आप में हो जाएगा कितना, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। कैसे? मैं आपके सामने ये डायग्राम हटा के बाहर ले लेता हूं, ठीक है ना। ये मैं बाहर ले लेता हूं, इसमें क्या है, ऐसे तो है। ये क्या लिखा हुआ, वाई जे कैप लिखा है,
ये क्या लिखा है, जेड के कैप लिखा है। अगर ये जेड के कैप लिखा तो ये क्या लिखा हुआ, ये भी तो जेड के कैप हो गया। और आप मेरे से क्या पूछ रहे हो, ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन। तो आपको नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पीछा करते हैं, सामने से आता हुआ इन दोनों का सम होगा वेक्टर सम। तो वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, क्या गलत सोच रहे हैं? सही है, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अब रही बात सीजी वेक्टर, सीजी वेक्टर क्या है, सीजी वेक्टर क्या है भाई, सीजी ये रहा, ठीक है, सीजी वेक्टर ये रहा, यही ना सीजी वेक्टर। सीजी वेक्टर और एक्सआई वेक्टर सेम है, ये दोनों एक दूसरे पैरेलल ही तो है, उठा लो, यही है सीजी वेक्टर इज नथिंग बट एक्सआई वेक्टर। ओडी वेक्टर ही तो है, अरे सीजी ओडी वेक्टर ही तो सीजी वेक्टर, ऊपर ऊंचा कर दो इसको, तो इसी है ओजी, ये कितना हो जाएगा एक्सआई कैप प्लस में वाई जे कैप। और क्या, कुछ नया वेक्टर थोड़ी ना है, नहीं। ये हैंग हो गया है, हाँ वही कमेंट कर करके हैंग कर दिया है। हम्म, और लंबा हैंग होता है, लंबा हैंग, इतना लंबा हैंग नहीं होता इवनिंग में, इवनिंग में तो लपक के भागती है गाड़ी, सुबह तो फिर भी थोड़ा बहुत हैंग आन चलता है। चलें आगे चलते हैं ना, तो अब जब तक ये बेचारे जवाब देंगे तब तक अपन वेट थोड़ी ना करेंगे, आगे चलेंगे भाई अपन। इनको भी तो, ये भी तो वेट ही कर रहे हैं, है ना, उधर की तरफ। सर चलो आगे, सर चलो आगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ ट्रायंगल लॉ वर्क्स। अरे सर ये ट्रायंगल लॉ वर्क्स, और क्या, ट्रायंगल लॉ तो पता है, तो मैं उसमें क्या बता सकता हूं, ट्रायंगल लॉ सबको पता है, ट्रायंगल लॉ नहीं पता क्या। ये अपना ए वेक्टर है, ये मार्केट में अच्छा खासा बी वेक्टर जा रहा था, किसी ने सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछ लिया, ये तो वो होगा, मार्केट के अंदर अच्छे खासे दो वेक्टर जा रहे होंगे, है ना। अब जा रहे थे तो हमने क्या किया, हमने भी बदमाशी दिखाई, हमने बी वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट कराया इस तरह से कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसके इनिशियल पॉइंट से मैच कर जाए, पैरेलली उतारा, समझ रहे हो, पैरेलली उतारा, हाँ उतनी ही लंबाई का, ऐसा कैसा पैरेलली नीचे उतार लिया। तो जैसे ही पैरेलली नीचे उतारा ना, तो ये बी वेक्टर यहां शिफ्ट हो गया, ऐसे पैरेलली, ऐसे मार्केट में चिपक के नहीं जा रहे थे, हाँ आपने सब पैरेलली नीचे मारा है, तो शिफ्ट करा, शिफ्ट करते ही आपको पता चल गया, बस ये वाला इसका वेक्टर सम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, याद है ना। लेकिन वेक्टर सम कैसे हो जाएगा सर, हाँ अब यहां ये पूछने लायक बात है कि ये कैसे हो जाएगा। इसे थोड़ी सी देर के लिए आपने अपनी तरफ से एक्स वेक्टर बोल दो, ठीक है ना, ये वेक्टर सम नहीं हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर हुआ ना अभी तक तो, क्यों, है ना। अब देखो यहां से वेक्टर सम हुआ ही नहीं सर, ये वेक्टर सम हुआ ही नहीं, हाँ तो पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल, वाकई में वेक्टर सम नहीं हुआ सर, आपने गलत उतार दिया इसको। मैंने कहा कैसे, ऐसे करते हैं सर, इसको यहां नहीं उतार करके यहां उतारते हैं, कहा, यहां, यहां ले लो सर आप बी वेक्टर। सही बात है, यहां ले लेते हैं अपन, पैरेलली तो शिफ्ट कराना है, कर दिया, नहीं इसको इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करा सकता हूं, आप बोलते हैं यहां शिफ्ट कर रहा था, लेकिन यहां ये एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे, ओ फॉलो करना जरूरी है, हाँ फॉलो करना जरूरी है, तभी तो सम आएगा इनका, नहीं सम तभी तो आएगा। तो ये आया भाई हमारा सम, क्यों, सही बात है ना, ये हमारा बन गया ए, ओहो ये हमारा बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए, ठीक है। आइडिया था सर, ये तो पता है सर अपने को, ये अपने को पता है सर, मैंने कहा पता तो तेरे को सारा ये, तभी तो मैं डरता हूं तेरे से, ये ए वेक्टर, ये तेरा बी वेक्टर, ठीक है ना, और ये अपना ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन सर, लेकिन सर, लेकिन सर अगर कल को ये उल्टा चला जाता तो, मैंने कहा यूं अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता था ना, मैंने कहा अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जितना ऊपर गया उतना ही नीचे चला जाता तो हम इसे माइनस बी वेक्टर कहते, और अब ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर जुड़ करके पीछे की तरफ, है ना, हाँ ये इन दोनों का सम आता है यहां से, और दुनिया वाले इसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहते हैं,
अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। हाँ, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है, वो सम ऑफ टू वेक्टर है। आइडिया था सर अपने, सब आइडिया था सर, पहले से पता है सब। ठीक है, अच्छा, एनीवे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी ये सबको भी पता है, जैसे इसका नाम अगर ए होता है, इसका नाम बी होता है, इसका नाम सी होता। ठीक है ना, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए बी वैक्टर, फिर इसी डायरेक्शन में प्लस में कितना बी सी वैक्टर इजिकल टू में ए सी वैक्टर। सही है ना भाई? हाँ, हम तो ऐसे जानते हैं कि जब भी सही मैचिंग हो रही होती है तो बी और बी एक ही साथ बैठते हैं, और जो इनिशियल और टर्मिनल आंसर बन जाते हैं एसी वेक्टर। ठीक है, इनिशियल एंड टर्मिनल विल बिकम आंसर, तो आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, लेकिन हमें इसमें मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आता हमें। हमको यही लाइन लिखने की आदत है ऐसे कि हम लिखते हैं ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर, ठीक है ना, प्लस में सी ए वैक्टर इक्वल टू 0। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिख सकते क्या? अरे सर, सब लिख सकते हैं, हमको सब आता है, अब उनको आता है। सही है ना? हाँ, अब ये कैसे हो गया? अरे मार्केट में आवाज है, मार्केट में आवाज है, आवाज क्या? मैचिंग मैचिंग कराओ। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बी की बी से मैचिंग, फिर अगली किसकी किससे मैचिंग, सी की सी से मैचिंग। और अगर फर्स्ट और लास्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? ए, लास्ट कौन है? ए, और ए और ए में कितना डिफरेंस हुआ? 0, तो इसलिए आंसर 0 हो गया। ओके, कहने का मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं सर कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए सी डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस में ई ए वैक्टर होता है ना, तो हम यहां बी से बी को मैच कराते, सी से सी को, डी से डी को, ई से ई को, तो हमारा आंसर 0 हो जाता। हाँ, इसे तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन कहता है। अच्छा, जहां से चले, जहां के लिए ये खबर ही नहीं थी, मगर कोई भी सिरा वहां जा मिला वहीं तुम मिलोगे अगर। ठीक है, तो हम तक तुम्हारी सदा जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, चलो मिलके पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है, 2 जने हो गए यार, 3 हो गया और क्या। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां से 0 सही है, तो इसका आंसर हो गया 0। ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। फिलहाल इनसे भी ज्यादा काम का है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना। इसकी मेरे को बहुत सख्त जरूरत पड़ी थी, लेकिन क्योंकि आपके रिप्लाई अभी तक नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं, वो अभी तक हैंग है, हैंग ही चले जा रहा है। ठीक है, किसी ने बस ये पूछा था कितनी वॉचिंग है, उसके बाद ये हैंग हो गया। ठीक है, कैनी ने लास्ट जवाब दिया था ओडी इज गुड में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। जितेश, विवेक, शुभम, दर्शन, पीयूष, गौरव, सौरभ, सौबित, पारस, सौबित, विवेक, सिमरन, नंद, अरशद, आदित्य, अमन, ईशान, ये एक स्क्रीन पे मुझे दिखे हैं अभी तक। 12th है ना इसमें, मस्त है। ठीक है, कैनी है ना अपना सबसे ऊपर, बाकी सब रुक गया। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की मेरे को कहां जरूरत पड़ी थी? इस जगह पर, इस जगह पर आपने मेरे से ये करवाया, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है ना, इस जगह पर आपने मुझसे ये करवाया कि मैंने आपको ये बताया जेड के कैप इधर शिफ्ट होता है, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि फिजिक्स में तो ये चिल्लर बातें बता दी जाती हैं यार, और आपको बताई गई हैं, आप जान करके मुझसे सुनना चाहते हैं, आप मुझे परख रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये और ये साइड है ना, एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। अगर ये साइड अगर ए वेक्टर है, ये वाली साइड अगर बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसी वेक्टर होगा, जो कि इसका डायगोनल है, ठीक है, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, then diagonal of
पैरेललोग्राम इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अच्छा, क्यों होगा सर? इसीलिए क्योंकि ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और सर दूसरा डायगोनल नहीं पूछोगे कभी? पूछेंगे ना। ये लो, डायगोनल में ध्यान रखना, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जाएगा। उल्टा नहीं लिख देना, तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे खेल में। अगर ये पूछा तो ये कितना होगा? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। क्यों? ये क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये पीछे लगा दे, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इसको जोड़, ये ए माइनस बी वेक्टर हो गया, और इसे उठा और चिपका दे। नहीं, शिफ्ट ही तो करना है ए माइनस बी को ए माइनस बी से। अच्छा, ये ए माइनस बी हो गया। हाँ, ए माइनस बी हो गया। अच्छा सर, इनका कोई फायदा भी होता है क्या? होता है ना, होता है ना, होता है ना। जैसे अगर आप समझदार हो तो छोटे में समझना है ना, छोटे डायग्राम में समझाता हूं फायदा क्या होता है। अभी यार ये उल्टे पुल्टे बनते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन होती है ना, फ्लैट नहीं होती। ठीक है, बोर्ड काफी फ्लैट होता है। बोर्ड में क्या है, चौक बिल्कुल सीधा चलता है, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इतना चिकना होता है, एक तो हाथ वैसे ही स्लिप मारता है। ठीक है, ये अपना क्या है, ए वेक्टर। खैर फिलहाल अपने लिए तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया, अरे सॉरी क्या बोल गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना। अच्छा, ये अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो मैं इसके पैरेलल ये लाइन यहां उठा रहा हूं। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं इनके कलर बदल रहा हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐसे हाईलाइट कर दिया, इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया, और मैं ये दो एडजेसेंट साइड्स वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर वाला और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाला एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इनका पैरेललोग्राम बनाता हूं, है ना, जब इनकी साइड लेंथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो जो इसका एरिया होगा, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, ठीक है ना, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका एरिया ए क्रॉस बी होगा। और ये जो पिंक वाला है, नहीं मैंने कोई मतलब लिखा मैंने सही है, बस मैं कलर बदल रहा हूं, है ना। ठीक है, ये जो येलो वाला है ना, येलो वाला, इसका एरिया, ये छोटू का एरिया जो है ना, ये छोटू का एरिया अगर कोई पूछे तो दैट इज ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। थोड़ा आगे का थ्रो फेंक रहा हूं, लेकिन बाद में नहीं फेंक पाऊं, इसलिए अभी फेंक देता हूं। ठीक है, और जो ये पिंकी है ना, इसका जो एरिया होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। मॉड इसलिए ताकि वो एरिया दिखे। ठीक है, अच्छा, अब कई बच्चों को रटा हुआ है ए क्रॉस ए 0 होता है ना, और ये माइनस में ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। ठीक है ना, बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, और बी क्रॉस बी फिर से 0 होता है। सही है, तो आप थोड़े भी समझदार हो तो आपको ये भी दिख जाएगा कि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी के आगे माइनस है, तो मैं इसे बी क्रॉस ए लिख रहा हूं। ठीक है, यहां आप छोड़ो ना, मैं इसे माइनस का ए क्रॉस बी ही लिख रहा हूं। इस ई क्रॉस ए को भी मैं माइनस का ए क्रॉस बी लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस का ए क्रॉस बी, माइनस माइनस मॉडुलस खा गया, तो इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। तो याद रखना, अगर सिंपल ए वेक्टर और बी वेक्टर वाला अगर पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया ए क्रॉस बी होता है, और उसके डायगोनल्स को लेकर के अगर कोई पैरेललोग्राम बनाए तो ये जो बड़का बना वो उसका डबल होता है। ठीक है, तो उसका डबल होता है, डबल डबल। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी आपको, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ो आगे। सबको सब पता है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा थोड़ा सा है ना आगे की रखी है मैंने, फ्यूचरिस्टिक रखी, फ्यूचरिस्टिक।
ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए रख दिया है ना। चलें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। रेडी? कुछ बहुत ही नए तरह के बच्चे दिखने को मिल रहे हैं मुझे, हैरानगी है मेरे को। ठीक है, अच्छा, अब जिन लोगों की बात यहां तक आ गई है, ठीक है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन वहां तक भी आ गया। ठीक है, उनके लिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं, बस मैं आपके सामने एड ऑन कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन ऑफ लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, आइडिया है कि ये अगर सर ए वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में सर अगर हम इसका 1.6 टाइम चले जाएं तो इट इज 1.6 ए वेक्टर। इसी डायरेक्शन में अगर इसको स्ट्रेच कर दें 1.6 गुना तो इट इज 1.6 ए वेक्टर। और अगर सर इसको इसके आधे तक ही स्ट्रेच करें, आधा कर दें, आधी लंबाई तक ही लेके जाएं तो दैट इज ए वेक्टर बाई 2 होगा ना। हाँ, दैट इज ए वेक्टर बाई 2। और सर अगर पीछे चले जाएं उतना ही तो दैट इज माइनस ए वेक्टर होगा ना। हाँ, और अगर भाई सर थोड़ा सा ही पीछे जाएं, जैसे पीछे की तरफ, अगर ए वेक्टर से पीछे की तरफ चले सेम उसी डायरेक्शन में पैरेलली, मान लो जैसे पॉइंट माइनस में 0.6 ए वेक्टर 0.6 टाइम पीछे चले तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ, ये तो बराबर है। तो आई थिंक मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से किसी को भी समझ में आता होगा कि लैम्डा ए वेक्टर के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं। राइट है? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू में किसी ने मुझे A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप लिखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन है LMN बताओ क्या होगा। हाँ भाई, फटाफट बताओ LMN क्या होगा आगे जाने से पहले, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, कल सुबह की तो क्लास है। नहीं नहीं नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज मत करें आप, तो बस मेरे को बताते रहे, बीच बीच में आता रहेगा आपके, आते थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ज्यादा है सचमुच में। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनको मैंने अभी तक देखा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना, वो भी बच्चे आ गए आज। कहां से आए मुझे नहीं पता। ठीक है, आया एलिमेंट आया तेरा? हाँ, हट ना रे, ऐसे थोड़ी ना होगा। ए वेक्टर अगर A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप है तो ए कैप बनाने के लिए A1 डिवाइड बाई, ठीक है, मॉड ऑफ ए आई कैप प्लस में A2 डिवाइड बाई A2 जे कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए कर देते हैं। नहीं, A3 के कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए कर देते हैं। तो L क्या चीज है, A1 बाई मॉड ए। M क्या चीज है, A2 बाई मॉड ए। हालांकि मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को पता है आप भूल जाओगे, A3 बाई मॉड ए। सही है ना? मैं बिल्कुल नहीं चाहता इस तरह की चीजों में कहीं हल्का सा भी चोट लगे मुझे। चलो अगला क्वेश्चन सोचो। अगला क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको कि लेट P वेक्टर इज, ठीक है ना, लेट P वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, एंड G वेक्टर, एंड G vector is position vector of centroid, is position vector of centroid, ठीक है, एंड सर्कम सेंटर इज ओरिजन।
सरकम सेंटर इज ऑरिजिन, ठीक है ना। इफ p वेक्टर इज इक्वल टू में k टाइम्स g वेक्टर, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, k टाइम्स g वेक्टर देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। खटाखट 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 समझा दो मुझे। हाँ भाई, हो गया क्या? अगर ये हो गया है तो आगे चलें। मेरे को पता है धड़ल्ले से ये तो अब यूं कर दोगे, यूं। हाँ भाई, बना लिया होगा आई एक्सपेक्ट, है ना। पी वेक्टर मिला लेते हैं, हालांकि आपके तो वो बिल्कुल ही लटक गया मामला उधर। लेट पी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑर्थो सेंटर, है ना। एक मिनट एक मिनट, पहले तो मुझे ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर देख करके गांव की एक पुरानी बात याद आ गई। याद आ गया। और मुझे ये भी याद आ गया कि 2:1 होता है। हमने ऐसा सुना है कि ऑर्थो सेंटर ही एच है, हमने ऐसा सुना है कि सेंट्रोइड ही जी है, हमने ऐसा सुना है कि सरकम सेंटर ही ओ है। तो फिलहाल मुझे ये पता चलता है कि सरकम सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। हमने ऐसा सुना है बचपन से, जितने भी वेक्टर होते हैं वो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो मैंने जानबूझ करके इस कहानी को उल्टा लिखा पहले, ओ, कि भाई तो ओ यहां बैठ जा। अब मैं चला जी वेक्टर की ओर, जी की ओर, जी माने सेंट्रोइड की ओर, और ओ से जी की ओर जाते ही, जैसे ही मैंने ओ से जी की ओर तीर मारा ना, तो जो ओजी वेक्टर है, जो ओजी वेक्टर है ना, ओजी वेक्टर जो था, है ना, जो ओजी वेक्टर था, ठीक है ना, जो ओजी वेक्टर है ये जी वेक्टर बन गया। सही बात है ना, क्योंकि याद है ना हर पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ओरिजिन से जी तक पहुंचा तो जी वेक्टर बन गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ओरिजिन से अगर यहां तक जाने की बजाय कोई बच्चा अगर अगर ऑर्थो सेंटर तक माने एच तक चला जाता, अगर एच तक चला जाता, तो इसी ओरिजिन से ये, अगर ये जो पिंक लाइन है ये अपने आप में पी वेक्टर को दिखा रही है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ये अगर वन पार्ट है तो ये वाला पार्ट टू है, माने ये अगर जी है तो बचा हुआ टू जी है। नहीं है समझ में? ये अगर जी है तो ये इसका टू टाइम्स है ना, ये अगर वन टाइम है तो इट इज टू टाइम्स ऑफ इट। तो अगर ये जी है तो ये जो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है दैट इज टू जी वेक्टर होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो टोटल अगर ओ से एच तक कोई जा रहा है तो ओ एच वेक्टर एक्चुअल में 3G वेक्टर नहीं हो जाएगा क्या? तो जिसे आप ओ एच वेक्टर बोल रहे हो उसको तो दुनिया ने पी वेक्टर बोला, माने पी वेक्टर कितना है? 3G वेक्टर है। और पी वेक्टर अगर 3G वेक्टर है तो के की कितनी प्यारी सी वैल्यू आ गई? 3। तो के इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, खट अगले पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगला भी सबको पता है, सबको पता है सबको, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेम लाइक स्ट्रेट लाइन, 2D जैसा होता है, बिल्कुल 2D जैसा, बस एक चीज में फर्क होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये ए, ये बी, ये सी है, ठीक है ना, और जो बी है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है ना, सारी कहानी में एक चीज का फर्क है, ये जितने भी एबीसी हम आपको दिखा रहे हैं ना, इन सबकी डोर पीछे से ओरिजिन थामे हुए, याद रखना, ये ध्यान रखना, ओरिजिन ने इन सबकी डोर थामी हुई है। ओरिजिन से जब आप एक ही ओर जा रहे होते हैं ना तो ये ए वेक्टर होता है, लेकिन आप दिखाते ही यहां हो ए वेक्टर।
ये ओरिजिन से बी की ओर जा रहे होता, जो ओबी वेक्टर है होता बी वेक्टर, लेकिन दिखाती दुनिया यहाँ बी वेक्टर। ये ओसी है ना, दैट इज बेसिकली सी वेक्टर, लेकिन दुनिया यहाँ सी वेक्टर दिखाती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर इज, है ना, बी वेक्टर इज डिवाइडिंग, ठीक है ना, लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इन रेशो एम एस टू एन। अगर ये एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है तो फिर हम बोलते हैं कि उस केस में बी वेक्टर जो होता है दैट इज वही पड़ोसी की बीवी वाला कंसेप्ट। हर एक आदमी अपने पड़ोस की बीवी को देखता, अपनी बीवी को कौन देखता? तो वैसे ही एम सी वेक्टर, ठीक है ना, प्लस में एन ए वेक्टर अपॉन में नीचे कितना, एम प्लस एन। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। सेम वे अगर बाय द वे कोई, अगर बाय द वे, ये तो हुआ इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? बच्चे बच्चे को एहसास है इसका कि सर अगर ये ए वेक्टर है, बीच वाला अगर बी वेक्टर है, और अगर ये सी वेक्टर है, और ये रेशो अगर 1:1 है, तीर वही है, वहीं से वहीं ओ से चलते हुए ऐसे, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी वेक्टर, ठीक है ना, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बाई 2। मैंने बिंदास एकदम सही जवाब दिया, लेकिन सुंदर जवाब, ठीक है ना, ठीक है ना, सुंदर जवाब ये वाला होता। क्या आपने मेरे को बोला होता? ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू में ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और आपको अगर अति सुंदर जवाब की जरूरत है तो अति सुंदर जवाब बेटा ये वाला होता कि आप बोलते ओ ए वेक्टर प्लस में ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ ओ बी वेक्टर। ये बहुत सुंदर जवाब माना जाता। आपने अगर ओ छेड़ करके गाना गा दिया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि आप बहुत सही खेले, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन में आया प्रूव दैट सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है, determined by medians, determined by medians of triangle directed from vertices is equal to 0, ठीक है। ये प्रूव करना है कि सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस, है ना, इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्या मतलब हो इसका? इसका मतलब बहुत 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 अच्छा मतलब, बहुत ध्यान से समझना। ये जैसे अपनी तरफ से अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम कुछ रख लेते हैं ABC, है ना। अच्छा, ये इसका मीडियन बनाना है तो डी तक जाना है, तो AD वेक्टर ये रहा, ए से डी की ओर जा रहा हूं, ठीक है ना, AD वेक्टर। या इसका ये BE वेक्टर है, ठीक है, B से E की ओर चला, ये, ठीक है ना, F वेक्टर है। तो हमारे को प्रूव क्या करना है? अपने को ये प्रूव करना है दोस्त मेरे कि AD वेक्टर प्लस में BE वेक्टर प्लस में CF वेक्टर का सम 0 है। ये प्रूव करके देना है, ठीक है, ये प्रूव करना है बस आपको। AD प्लस BE प्लस में CF वेक्टर का सम 0 है। अब आप हैरान हो जाओगे यार, क्या बच्चों वाली चीज और क्या बड़ों वाली बातें कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक साथ में। अब आपको इसी एक डायग्राम में 3 डायग्राम देखने हैं, ठीक है ना। एक डायग्राम में 3 डायग्राम सोचो, ठीक है ना। कैसे सोचना बताता हूं। देखो, यही ट्राइंगल उठाऊंगा, नाम A रखूंगा, B रखूंगा, C रखूंगा, यहां पे बीच में D यहां पे आ जाएगा, D ये रहा, D ये रहा, ठीक है, D पॉइंट ये रहा। लेकिन जैसे ही मैंने AD वेक्टर बोला, AD वेक्टर बोलते ही A से D की ओर तीर चला। A से D की ओर तीर जाते ही ये सारे तीर A से चलेंगे। अब सारे तीर A से चलाना, समझ में आया आपको? तब आप जानते हो ये मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, हाँ या ना।
तो डी अगर मिड पॉइंट है तो मैं वापस से वही बात वाली बात बोलूंगा ना, जैसे पिछली बार बी मिड पॉइंट था तो मैंने बोला था ना ट्वाइस ऑफ ओ बी, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, मैं दुनिया को बोलूंगा कि ए बी वैक्टर, क्या वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू मैं ट्वाइस ऑफ ए डी वैक्टर, नहीं बोलूंगा, सही बात है ना, ये बोलूंगा। अब जैसे मैंने ये वाली बात बोली है, मेरा फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब मैं सेकंड डायग्राम की तरफ जा रहा हूं, सेकंड डायग्राम, ठीक है, सेकंड डायग्राम वापिस से एबीसी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और अब की बार मैं सोच रहा हूं बी वेक्टर के बारे में, बी वेक्टर है ना, बी ई वेक्टर, ये ई वेक्टर है, बी से की ओर जा रहा तीर, जैसे बी से की ओर चलेंगे सारे तीर बी से चलेंगे, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, कोने वाले कौन कौन है, बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इसको, बीच का कौन है, बी वैक्टर, 2 टाइम्स बी ई वैक्टर, सही है। पास में अपन तीसरे वाले पे चलते हैं, आ जाओ तीसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा डायग्राम हो गया। अब तीसरे डायग्राम पे आओ, तीसरे डायग्राम में फिर से मैं वही ट्राइंगल बना रहा हूं एबीसी। ये ध्यान रखना, ये सब हम अपने मन में बना रहे हैं, आपको ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये सब दिमाग में चलता है यहाँ, ठीक है ना, सब दिमाग में एक ही डायग्राम बनेगा, जो बनेगा आप वहां पे एक ही डायग्राम बनाओगे, उसी में सब खेल जाओगे। लेकिन क्योंकि आप में से कई लोग अभी बहुत प्री मैच्योर हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा ना आराम से लेके चल रहा हूं, इसलिए ज्यादा फैला के बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे को चाहिए सी एफ, ठीक है ना, सी से एफ की ओर जा रहा हूं, तो सारे तीर सी से चलेंगे। अब याद है ना, पोजीशन वेक्टर गेम है ये सारा। तो अगर देखा जाए तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, सी बी वैक्टर प्लस में कितना, सी ए वैक्टर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स सी एफ वैक्टर, यही बोलूंगा भाई मैं। आप मुझसे चाहते हो मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैंने इनको जोड़ा तो आप में से कोई भी समझ जाएगा कि सर ए बी वैक्टर बी ए वैक्टर कटता है, सर ए सी और सी ए कटता है, बी सी बी ए कटता है, तो सर 0 इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में कितना, ए डी प्लस बीई प्लस में सी ए, हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, काम खत्म। कहानी बहुत सच्ची और अच्छी है, बस पता सब होना चाहिए। आगे चलते रहना आप, रुकने का तो अपने बस में है ही नहीं कहीं कुछ। है ना अलग लेवल की चीज। हाँ ये कोई नहीं सोच सकता, सच में किताब वाले नहीं बताते, इतने दुष्ट होते हैं ना ये लोग। मैं माथा मार मार के मर गया तब जाके समझ में आया, अच्छा ये सब तुम एक जैसा तीर चला रहे थे। मतलब मेरे को तो चक्कर ही आ गया, मैंने जाना किधर से रे जब मैंने किताबों में देखा मेरे को हवा ही मिल गई, मैंने कहा किया ही ये कैसे करा तुम लोगों ने, है क्या करते हो तुम, सब चला दिया तुमने। हाँ सब एक में चला दिया भाई। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट इज एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। चटाई का फूल, ठीक है। अभी चटाई का फूल क्या है पता ही है ना, इसमें क्या है, ए और बी को पॉइंट सी बाहर से डिवाइड कर रहा है M:n में, ठीक है ना। किसी भी रेशियो में बस एक ही चीज काम की होती है, सब इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उल्लू बनाने का धंधा है, ठीक है। अंदर गए आदमी कोई बाहर वालों की मदद कर रहा होता है तभी एक्सटर्नली डिवाइड कर पाता है, अंदर टूटती चीजें अंदर से तभी है, ठीक है। तो मतलब सारा खेल इंटरनल डिवीजन ही है, एक्सटर्नल कुछ नहीं होता। अच्छा कहानी क्या है, कहानी ये है कि इस कहानी को अगर आप जाने तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू में M by N, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू में M by N, है ना, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू में M by N।
एग्जैक्टली आज भी वही कहानी है, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी, हाँ ए ए ए ए, उसमें अपन ने मिड पॉइंट कौन सा था, उसमें मिड पॉइंट कौन सा था, मिड पॉइंट 20 था, है ना। अब की बार डिवीजन को इसका हो रहा है सी का, सी कर रहा है ना डिवाइड, पिछली बार बी कर रहा था, तो इसलिए गड़बड़ हो गया ना। पिछली बार जैसा मिलाते हैं मन, पिछली बार कौन डिवाइड कर रहा था, पिछली बार कौन डिवाइड कर रहा था, बी, है ना। और किसको डिवाइड कर रहा था, एसी को, यही है ना। हाँ तो नहीं, अपन वापस से ही करते हैं ना, अपन तो पिछले वाले से मिला के ही खेलेंगे, ठीक है। एसी को बी डिवाइड कर रहा है, एसी को बी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये पहले समझ लेना पहले से, है ना, तभी वो पिछले वाला मैच करेगा। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल में एम बाई एन, पिछली बार यही था ना। हाँ तो वही सेम चलता है, बदलता नहीं है माहौल, सेम चलता है सेम, वो अपनी गलतफहमी होती है हर बार। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो चक्कर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ए बी कौन है सब, ए बी है एम, सही है। एन कहां है, एन के लिए नीचे घूमो वापस, ए बी, ए से बी की ओर जाके फिर वापस से बी से सी की ओर आना पड़ेगा आपको, तो दिस इज एन। इतना नोटवर्दी नहीं है लेकिन फिर भी। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपन घर में चटाई बिछाते हैं ना, है ना, तो चटाई बिछाते टाइम पे देखा होगा ना, कभी भी पूरी नहीं बिछती एकदम चादर की तरह से, हमेशा बिछाते हैं, पता चलता है उस साइड से मुड़ गई, फिर एक जना नीचे झुकता है और नीचे जाकर के उसको खोलता है, हाँ या ना। तो वैसे ही आप इसे खोलोगे, तो जैसे ही आप इसे खोलोगे बी आ जाएगा बीच में और ये वाला हिस्सा बाहर चला जाएगा, सही बात है ना। तो जो एन वेक्टर यूं जा रहा था, ठीक है ना, वो एन वेक्टर अब उस साइड में जाएगा और माइनस का एन वेक्टर हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, सॉरी। ये अगर एन यू है तो बाहर की तरफ जाके माइनस एन हो जाएगा। एम बेचारा ए बी है ये आज तक, एम तो ए बी ही है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और अब आप समझ गए होंगे आप, है ना। अब आप खेल जाओ, क्या खेल सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू में एम सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। पिछली बार क्या था, सी और ए में ही आया था ना आंसर, पिछली बार सी, हाँ सही है, अब सही चल रहा है बिल्कुल एकदम, है ना, अब बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम बराबर है, कोई इशू ही नहीं है कहीं से कहीं। हालांकि यूज नहीं आता, मैं फिर बता रहा हूँ, नॉट यूजेबल एट ऑल, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ चक्कर की नहीं खा के रह जाओगे। हाँ काम में कहाँ आने वाली है ये सब चीजें, ये सब चीजें काम में यहां आने वाली, वो बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी ने कहा, हाँ ठीक है ना, फाइंड वेक्टर वैल्यूज ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है ना, सेंट्रॉइड की वेक्टर वैल्यू बताओ सर, लो अभी ले लो। ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये जो सी है सी वेक्टर है, इनके पोजीशन वेक्टर हैं ये, मतलब ओरिजिन कहीं बाहर है, ठीक है। अच्छा यहां कहीं जी होगा, अगर ये जी है, ठीक है, तो अपने को पता है ना कि अगर मैं इसे डी मिलाता हूं, ए डी, ठीक है, तो डी की वेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी पता है तेरे को, डी इसका मिड पॉइंट है, तो डी की वेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, यही तो होगी, है ना। अच्छा अब जी जो है वो इस पूरी कहानी को 2:1 में डिवाइड करता है, तो जी की वेक्टर वैल्यू क्या हो गई सोचो, 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स कितना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 टाइम ए वेक्टर और डिवाइड बाई कितना 2 + 1, तो जी क्या हो गया, जी बेसिकली क्या हो गया, 2 से 2 काट दो तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बाई 3। इसमें एक्स और वाई अलग अलग नहीं होता, ध्यान रखना, हाँ एक्स और वाई अलग अलग नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। अगर वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो तो ये होगा, ठीक है ना। इसका मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है, मतलब इस पूरी कहानी से क्या मतलब है सर कि पोजीशन वेक्टर ये सब इतना लोड क्यों दे रहे हैं आप, मेरे दिल पे इतना लोड क्यों दे रहे हैं। अरे भाई तेरे हाथ कब तेरे साथ में दगा कर देंगे ना, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा तेरे को पता ही नहीं चलेगा, तेरे को लगेगा अरे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था, तो जी इतना था, ना 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 ना,
ये मत चमत्कार कर देना। आपको बात समझ में आई? हाँ, इनके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं। हाँ मेरे दोस्त, जानता तो तू सब है, लेकिन बताता नहीं है तू मुझको कुछ भी। है ना? अच्छा, इवन सेंट्रॉइड के बाद चलते हैं आगे। चले 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 चले। हम्म, चलते हैं आगे, है ना? हाँ भाई, हो गया। अब जिसके ऊपर बातचीत चलने वाली थी वो ये कि क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि फाइंड वेक्टर वैल्यू ऑफ इन सेंटर। ठीक है ना? इन सेंटर की वेक्टर वैल्यू बता दो। लो अब भी ले लो, ये तो तुरंत उठाओ, ये सब छोटी मोटे चौचले। ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको मान लिया सी वेक्टर, है ना? सी सी वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर, रिमेंबर इट। ठीक है ना? अगर इनके पोजीशन वेक्टर ये हैं तो फिर इन पे चलते हैं। हाँ भाई, अगर ये एबीसी हैं तो बड़े ध्यान से यार, दो कॉल आ गई थी सीधे में, है ना? सॉरी फॉर दैट कि मैं बीच में से गया। अच्छा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर वो हमेशा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में काटेगा। तो इसकी साइड, ये अगर सी वेक्टर है तो सी के सामने वाले की साइड लेंथ, ठीक है ना, सी स्मॉल सी लिख रहा हूं, है ना, स्मॉल सी, वो इसकी, इसका मॉडुलस वैल्यू है ना, मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, ओके। ये इसकी, ये सी वेक्टर जो है वो इसकी लेंथ है, लेंथ। सी के सामने वाले को जानबूझ के स्मॉल सी लिखा है, वो इसकी लेंथ है। कंफ्यूज मत होना, लेंथ है, लेंथ लेंथ। ठीक है ना? लेंथ सी इजिकल टू में, ठीक है ना, मॉड ए बी वैक्टर, साफ बोल देता हूं, साफ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, स्मॉल सी है ना? अच्छा, एनीवे अभी इस पे मेरा तब अटेंशन नहीं। बी के सामने वाली की साइड लेंथ बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी इज लेंथ ऑफ दिस, है ना? इसमें ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर मॉडुलस में सब बराबर होते हैं, इसलिए कोई किसकी तरफ जा रहा है कुछ मतलब ही नहीं है, कहीं से कहीं ले जाओ भले ही। अच्छा 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 अच्छा, और ये हो गया साइड लेंथ, हो गई ए। इस पॉइंट का नाम हो गया डी। ये हमेशा, ये अगर सी है ये अगर बी है तो ये हमेशा सी इज टू बी के रेशियो में काटते हैं, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जो बाइसेक्टर होता है, वो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ के रेशियो में काटता है। जैसे इसकी लंबाई अगर 3 है, इसकी लंबाई अगर 7 है, तो ये डी इसको 3:7 के रेशियो में काटेगा। ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये समझ लें। अच्छा, अब दूसरी बात, ओए ओए, ठीक है, दूसरी बात क्या? अच्छा, जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, मत जाओ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे समझो, ये अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि डी की वेक्टर वैल्यू, हालांकि डी की वेक्टर वैल्यू आपको जो दिख रही है, वो जो दिख रही है वो पता नहीं, सी सी वेक्टर प्लस में बी बी वेक्टर बराबर है अपॉन में नीचे कितना, सी प्लस बी हो जाएगी, बिंदास, डी की वेक्टर वैल्यू आ गई। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं तुझे ये भी बता दूं कि जो ए वेक्टर ए है ना, ये इस पूरी लंबाई का नाम है। ठीक है ना?
उसमें से अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये कितनी लंबाई है, ये कितनी लंबाई है सर, ठीक है, तो ये जो नहीं, ये जो लंबाई है ये ए का, ठीक है ना, है ना, ए का सी रेशो वाला पार्ट है, का सी रेशो वाला पार्ट, सही है। और ए का सी रेशो वाला पार्ट कितना होगा, सी अपॉन बी प्लस सी टाइम्स ए होगा। तो मैं इस लंबाई का नाम बोल रहा हूं कि सी टाइम्स ऑफ बी प्लस सी इंटू ए, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे की बात यहां से उठ रही है, ठीक है। अब यहां से एक एंगल बाइसेक्टर आया जो डी पे टकराया, यहां से एक और एंगल बाइसेक्टर जा रहा है जो आगे जाकर के, है ना, ठीक है, जो आगे जाकर के ई पर टकराएगा। लेकिन जैसे ही दो एंगल बाइसेक्टर टकराएंगे यहां आई आ गया, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में काटते हैं। तो जो ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो इसको किस रेशो में काटेगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी, इसकी लंबाई, है ना, रेस टू, ठीक है, रेस टू नहीं, रेशो टू, ठीक है, इधर वाले की लंबाई की सी। अब आपको वैसे कई बच्चों को पता होना चाहिए कि मैं जो आपके सामने लिख गया वो उसमें ये ऐसा लिखा हुआ है, देखना ये ऐसा लिखा है, सी अपॉन में ए सी अपॉन बी प्लस सी लिखा है, सी अपॉन 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 अपॉन, रेशो है ना, अपॉन होता है ना। तो ये सी और ये वाला सी कट गया, तो तेरे को अगर बुरा ना लगे तो बी प्लस सी ऊपर चला गया, बी प्लस सी टू ए हो गया। तो बेसिकली ये लिखा जरूर है लेकिन अंदर अंदर ही अंदर हमारी आंखें इससे कैसे पढ़ती है, बी प्लस सी टू ए। तो बी प्लस सी ऊपर चला गया, इसलिए ये वाली साइड का रेशो हो गया बी प्लस सी इज टू ए। ये ए पार्ट हो गया, ये बी प्लस सी पार्ट हो गया। अच्छा, अब आप मेरे से आई पूछ लो। नाउ आई इज, आई भैया बाहर आओ, ठीक है, आई इंटरनल डिवीजन में जा रहा है और रेशो है, इस लाइन का रेशो है, इसका जो अपर पार्ट है दैट इज ए वेक्टर, इसका जो लोअर पार्ट है दैट इज सी सी वेक्टर, प्लस में बी बी वेक्टर, अपॉन में कितना बी प्लस सी, और जो आपका आई है वो पूरी कहानी को बी प्लस सी टू ए में काट रहा है। याद है, यही है ना अपना। अब मैं बी प्लस सी गुणा ए कर रहा हूं, ठीक है, बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान। हाँ भाई, क्या बी प्लस सी, ओ सॉरी, बी प्लस सी वाला पार्ट ऊपर है, करेक्ट, बी प्लस सी वाला पार्ट कहां है, ऊपर है, और ए वाला पार्ट कहां है, नीचे। तो देखो साहब, आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आने वाली बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई दिस, बी प्लस सी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई सी सी वैक्टर प्लस में बी बी वैक्टर डिवाइड बाई कितना, बी प्लस सी प्लस में कितना, ए मल्टीप्लाइड बाई ए वैक्टर, अपॉन में नीचे कितना, बी प्लस सी प्लस ए। और इसीलिए दुनिया की नजरों में बी प्लस सी को काट देगा। इसीलिए आई की जो इन सेंटर का जो वेक्टर वैल्यू होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, अपॉन में कितना, ए प्लस बी प्लस सी। जिसको अगर मैं और अच्छे ढंग से लिखूं तो ए कौन है, ए था मॉड बी सी ए वेक्टर, बी कौन है, मॉड ए सी, ठीक है, बी वेक्टर, सी कौन है, मॉड ए बी, है ना, मॉड ए बी सी वेक्टर, अपॉन में नीचे कितना, मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी प्लस मॉड सी है, ठीक है। ये इसका इन सेंटर होगा। हालांकि इनका कोई यूज नहीं है बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीजों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको पता होंगी कि हम, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बात सीखते हैं कि ए के सामने वाली साइड को जान करके स्मॉल ए लिखा जाता है। ये नोटेशन है, ये बचपन के नोटेशन है ना। कितने बढ़िया बात है कि मात्र 1 मिनट पहले आपके सारे के सारे, ठीक है ना, आई ओपनिंग लेक्चर, सर मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा आता नहीं था, क्या बात कर रहे हैं यार, है ना। देखो आपके, देखो अब यहां से पता चल गया होगा, आपके सारे कमेंट्स खटखट खटखट आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जैसे ही 7:30 बजने लगे होंगे, है ना, कुछ लोग निकले, निकलते ही यहां पे जनता हमारे पास में आ गया, ठीक है, क्लासिकल डेरिवेशन ऑफ मंथ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो चलता है, लेकिन अब सीखते जाएंगे अपन, बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से सीखेंगे।
फिलहाल आज के दिन पे तो मुझे पता नहीं इन लोगों ने वेक्टर 3D में क्या चढ़ाया है ना। तो मैं आपके इस पे लिख जाऊंगा, आप तो ऐश काटो, ठीक है। अगले लेक्चर से पहले जो 5-6 मिनट का आपके पास में ब्रेक वगैरह होता है वो लीजिए, ठीक है, और आप आराम कीजिए, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। कहाँ गया? अच्छा।